तो नमस्कार दोस्तों, चलिए एक और नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2 दिन से अपने टॉपिक जो है एफसीआर के बारे में चल रहे हैं। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखा है, थोड़ा सा ओरली मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फीड कन्वर्जिंग रेशियो स्टॉल फीड में आपको निकालना ही होगा। यदि नहीं निकालते हैं तो फार्म घाटे में चला जाएगा। और एफसीआर कैसे घटाएंगे, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एफसीआर घटाने के लिए या तो आप माल ऐसा रखो जिसका मीट प्रोडक्शन अधिक हो। मीट प्रोडक्शन अधिक होगा तो एफसीआर जो दाने का खर्च है वो कम हो जाएगा, चूंकि मीट अधिक का निकल रहा है तो वहां पे प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने ये बताई थी, या तो आप मीट प्रोडक्शन यदि नहीं बढ़ा सकते हैं तो कुछ क्वालिटी में काम कर लो जो अधिक रेट में खड़ा बिक जाए। एक वहां पे आप एफसीआर का मैनेज कर सकते हैं। तीसरा जो कल मैंने आप लोगों को बताया था, वो बताया था कि यदि हमारे फार्म पर 10-20 मेमने आते हैं तो हमको तीसरे महीने के बाद वेट निकालना है। हर महीने वेट निकालना है और 6 महीने तक हमको देखना है। 6वें महीने में हम देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा ग्रोथ ले रहे हैं मेमने, ऐसे हम 10-5 मेमने रखेंगे, बाकी निकाल देंगे। तो कल मैंने 10 मेमनों का एग्जांपल लिया था कि यदि हमारे फार्म पर 10 मेमने हैं और 10 मेमनों का हम वजन लेना चालू करते हैं तो तीसरे महीने पहली बार लेंगे, 3 महीने में लेना है, फिर चौथे महीने लेना है, 5वें महीने लेना है, 6वें महीने। 6 महीने में आपको निष्कर्ष निकाल लेना है कि हमारे सबसे ज्यादा कौन से मेमने वजन गेन कर रहे हैं। तो ऐसे आप 5 मेमने चूज कर लोगे, या 4 चूज कर सकते हो, या 6 चूज कर सकते हो जो अधिक वेट गेन कर रहे हो। बाकी जो 4 या 5 मेमने जो कम वेट गेन कर रहे हैं उनको बेच लोगे। उनको क्यों बेच लेना है? क्योंकि वो जितने का मीट नहीं प्रोडक्शन करेंगे उतने का खा जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर चीज है। चूंकि क्वांटिटी में यदि आप रखते हो तो फिर क्वालिटी मेंटेन किए हुए नहीं मिलता है। मान लीजिए जैसा मैंने आपको बताया था कि 10 मेमने हैं, 4 केजी दाना खाते हैं। वैसे तो 4 केजी नहीं खाएंगे, 3, 3.5 या बड़े हो गए 6 महीने के ऊपर जाते हैं तो 4 केजी भी खा सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया था कि यदि 10 मेमने हैं और 4 केजी दाना खाते हैं और उनमें से जो अच्छी ग्रोथ वाले हैं उनको आप रख लोगे, तो या तो आप प्रॉपर यदि दाना नहीं दे पा रहे थे तो उन 5-6 मेमनों में प्रॉपर दाना दे सकते हो, क्योंकि आपने 4 निकाल लिया। यदि 6 जो अच्छा वजन गेन कर रहे हैं उनको रख लिया, 4 को आपने बेच दिया। तो अब जो दाने का जो बंटवारा हो रहा था वो कितने मेमनों में होगा? सिर्फ 6 मेमनों पे होगा जो अच्छी क्वालिटी का ग्रोथ ले रहे होंगे। तो ये 6 प्रॉफिट कमा के दे जाएंगे और 4 जो आपने बेच लिए कुछ पैसा उससे आ जाएगा। या फिर यदि दाना पर्याप्त हो रहा था, आप दे रहे थे, तो फिर दाना इसमें बचने लगेगा। यानी 4 का जो दाना एक्स्ट्रा जा रहा था, या तो उस 4 का दाना भी बचने लगेगा। मान लीजिए आप 10 मेमनों में 4 केजी दाना दे रहे थे, तो 6 मेमने या 5 मेमने जो भी रखते हो उसमें से 2 केजी दाना लगेगा। यानी कि आपका 1.5-2 किलो रोज का बचने लगेगा। अब रोज का यदि 1 किलो ही आप बचाते हो तो आप समझ लो कितना फीड कम खर्च होने वाला है। यानी 30 किलो महीने का हो गया। और कितने रुपए केजी? 25-30 रुपए केजी के नीचे है नहीं। यानी 30 रुपए केजी यदि 30 में मान लो तो 1000 खान का तो फायदा इसमें हर महीने इस तरह से फीड मैनेज किया जा सकता है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। इस तरह से भी घटा सकते हो। एक चीज और बहुत गहन आपको बताया था कि यदि आपके पास 15-15 किलो के मेमने हैं, 15-15 किलो के आपके पास मेमने हैं, तो वो सस्ते जाएंगे, वो खड़े में कम के बिकेंगे। वहीं पे यदि आपके पास 50 किलो का है, 60 किलो का है, 70 किलो का है, तो वो ज्यादा रेट का दे के जाएगा। रेट का कैसा? मान लीजिए आपके पास 15-15 किलो के मेमने हैं, खड़े में आप बेच रहे हो तो 300 रुपया किलो जाएगा। वहीं पे यदि 50-60 केजी का है तो आपका 400 रुपया किलो, यहां तक कि 450-500 में भी जा सकता है। यानी छोटे छोटे मेमने रखने से कोई फायदा नहीं है। एनेमिक मेमना हमेशा सस्ता जाएगा। यहां पर मैंने 300 का एग्जांपल लिया था, बाकी उससे सस्ता ही जाएगा। वहीं पे यदि हैवी वेट का बकरा है तो महंगा जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है? हैवी वेट तैयार करना है। ऐसे मेमने छांटने हैं जिनकी ग्रोथ अच्छी हो रही हो और वही ग्रोथ करेंगे। हाँ, एनेमिक वाले सारे हटा देने हैं। तो ये इस तरह से एफसीआर का मैनेजमेंट किया जा सकता है।
एफसीआर घटाया जा सकता है, या तो आप अच्छे रेट में बेच लो और या तो फिर दाने वगैरह की बचत कर लो। तो यदि अच्छी क्वालिटी का माल हुआ तो दाने की बचत तो होगी होगी, प्लस मीट प्रोडक्शन अधिक होता है। और एक चीज, मीट प्रोडक्शन जिनका अधिक होता है वो अधिक रेट पे भी बिकते हैं, ये चीज हो गई। अब यहीं पे आज का जो मैं टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूं वो है कि जो मेल आते हैं, अभी तक मैंने क्या चर्चा की है, सिर्फ मेल की यहां पे चर्चा की है, फीमेल की चर्चा नहीं की है। फीमेल यदि आप फार्म पे रखते हो और फीमेल सोचते हो कि बड़ा करके हम इसको क्रॉस करा के फार्म बड़ा करेंगे, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे ज्यादा वही खा जाती है। प्लस क्या होता है कि फीमेल लगभग 18 महीने 20 महीने में आपके पास बच्चा आएगा, क्योंकि 12-14 महीने वो क्रॉस कराने के लिए समय ले लेगी, इसके बाद 5 महीने बाद बच्चा आएगा, तो बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, उससे ज्यादा की वो खा जाती है। प्लस पहली बार जो बच्चा देती है सिंगल बच्चा देती है, इसलिए हमेशा घाटे का सौदा होता है। तो यदि आप लोग स्टॉल फीड में काम कर रहे हो, प्रोडक्शन ले रहे हो, तो आप ये दिमाग से निकाल लो कि हम इस फीमेल को बड़ा करेंगे और इससे बच्चे लेंगे, अपने फार्म की ग्रोथ करेंगे। ये यहां पर ज्यादातर लोग 99% लोग यही करते हैं कि वो फीमेल को बड़ा करते हैं, जबकि उसमें लागत अधिक आ जाती है। यदि वहीं पे आप ये करो कि यदि आपकी फीमेल अच्छे रेट में बिक रही है, छोटी जो फीमेल है, यदि 5-6 हजार रुपया दे के जा रहे तो उसको बेच लेना है, वहां पे आपको 10,000 12,000 की बकरी खरीद लेना है, वो आपको प्रॉफिट दे जाएगी। तो ये चीज रहता है फीमेल। अब कहेंगे कि सारी फीमेल बेच लें क्या, तो सारी नहीं बेचनी है, आपको फार्म की ग्रोथ चाहिए तो जो हैवी वजन ले रही हो, जो अच्छी ग्रोथ ले रही हो, उसमें 1-2 फीमेल आप रख लो। हाँ, मान लीजिए आपके फार्म पर 10 फीमेल हैं तो 10 में 3 रख लो, जो अच्छा वजन गेन कर रही हो, अच्छा लग रहा हो, ये हो कि अच्छी तैयार होगी। बाकी क्या करो, जो 6-7 फीमेल हैं उनको बेच दो, वो हमेशा घाटे में आपको फार्म ले जाएंगे। इसीलिए अक्सर ये होता है कि जब फार्म बढ़ रहा होता है उस समय एफसीआर बहुत अधिक आ जाता है, दाना की लागत बहुत अधिक आ जाती है, उतने का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। अक्सर जो ग्रोइंग फार्म होंगे, जो 10-20 बकरियों से जिन्होंने चालू किया होगा, मेमनों की ग्रोथ ले रहे होंगे, वो यही गलतियां करते हैं कि सारे मेमने तैयार करने की कोशिश करते हैं, उनको बचपन में बेचते नहीं है। यदि अच्छा पैसा भी मिल रहा होता है तो वहां पे नहीं बेचते हैं, वो गलती कर देते हैं। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, जो माल अच्छे रेट जिसका मिलता जाए उसको बेच लेना है। नया माल आप अच्छी क्वालिटी का धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हो, रख भी सकते हो। तो ये चीज आप लोगों को बतानी थी। तो यदि आप लोग अभी तक ये गलती करते रहे तो एक बार इस पर ध्यान दीजिएगा और आप देखेंगे कि जो बड़ी बकरी है वो आपको पैसा जल्दी देगी, जबकि एक पठिया को तैयार करने में लागत बहुत अधिक लग जाएगी और उतने की वो बिकेगी भी नहीं। प्लस मदर गोट भी वो अच्छी तैयार नहीं होती है। एक चीज का ध्यान रखना, जो भी पठिया होगी लगभग 3 साल की जब हो जाती है तब उसका पेट बड़ा होता है, तब उसमें अच्छी ग्रोथ आती है। जब तक बकरी पूरे दांत नहीं हो जाती है, 6 दांत तो होनी चाहिए, यदि 6 दांत की बकरी है तभी उसमें अच्छा पैसा मिलता है। लोगों के माइंड में क्या चलता है, बकरी 2 दांत की होनी चाहिए। 2 दांत की बकरी में उतना परफेक्ट दूध नहीं आएगा, उतना उसका पेट नहीं बड़ा होता है, और जल्दी क्रॉस हो गई तो बकरी भी खराब हो जाती है। ये आपको स्टॉल फीड में इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। इसलिए हमेशा ऐसी बकरी लो जो कम से कम 6 दांत हो गई हो। ऐसा नहीं होता कि 6 दांत 8 दांत की बकरी हो गई तो बुढ़ी हो गई। बकरी 15 साल तक, 14 से 15 साल तक जीती है और 7-8 साल तक आराम से, 8-10 साल तक खूब बच्चे देती रहती है। तो यदि 10 प्लस जा रही है बकरी तो ही उसको बुढ़ी समझो, नहीं तो बूढ़ी नहीं होती। और सबसे अच्छे बच्चे 3 साल के ऊपर जो फीमेल होती है उसी से आते हैं, और वो ही दूध कैपेसिटी हो गई। या फिर आप बड़ा ब्रीडर यूज करने चाहते हो, छोटी नस्ल की बकरी है तो बड़ा ब्रीडर भी उसमें यूज कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। तो ये चीजें आप ध्यान दोगे तो आपका फार्म जो है ग्रो करेगा। रही
जिन लोगों को लाभ मिलता है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, अक्सर मैं फीडबैक दिखाता हूं, कॉल करता हूं, लेकिन आज जो वीडियो है मैं उसी मोबाइल से शूट कर रहा हूं जिससे फोन करता हूं, इसलिए आज किसी के पास फोन नहीं करूंगा। यदि किसी को मेंबरशिप चाहिए तो मेरा नंबर लिखा हुआ है 9868377167। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, 100% लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। 500 रुपया साल का लेता हूं, बहुत कुछ सिखा देता हूं, बीमारियों से लेकर। आपको बार बार फार्म पे डॉक्टर नहीं बुलाना होगा, बार बार आप पैसा नहीं खर्चा करना होगा, आप खुद काम सीखेंगे। इन यदि मुझसे जुड़ते हैं खुद काम सीखेंगे। प्लस ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हो तो बहुत कम फीस है, 1000 रुपए फीस रखी गई है। 1 साल का बैक सपोर्ट रहता है, और बैक सपोर्ट लाइव बताता हूं और ऐसा बताता हूं कि 100% लाभ मिलता है। तो बस इतनी जानकारी देनी थी। चलता हूं दोस्तों, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।